कहानी का नाम है एक बेटी का फैसला। कहते हैं जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ बाप और बच्चों का, लेकिन कभी कभी अहम गलतफहमियां और पुराना दर्द इतनी ऊंची दीवार बन जाते हैं कि प्यार की आवाज उस दीवार के उस पार दब जाती है। ये कहानी है रीमा की, एक ऐसी बेटी की जिसका दिल दो हिस्सों में बट गया, एक माँ के लिए और एक पिता के लिए। रीमा एक बैंक ऑफिसर थी, अच्छी नौकरी, इज्जत और एक प्यारी सी माँ किरण के साथ शहर के छोटे से फ्लैट में रहती थी। रीमा के पिता महेश से उसकी माँ का तलाक हुए 12 साल हो चुके थे। किरण ने रीमा को कभी अपने पिता के पास जाने नहीं दिया। वो हमेशा कहती, तुम्हारे पापा ने हमें छोड़ दिया था, उनसे दूर ही रहो रीमा। रीमा बचपन से यह सुनती आई थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में पिता की एक तस्वीर अब भी जिंदा थी। वो तस्वीर जिसमें महेश उसे अपने कंधों पर बिठाकर हंस रहे थे। एक दिन रीमा दफ्तर जा रही थी। ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, हाथ में जूते पॉलिश करने का ब्रश और चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द। रीमा ने गौर से देखा, ये तो मेरे पापा जैसे लग रहे हैं। वो कार से उतरी, धीरे धीरे उस आदमी के पास गई और बोली, अंकल, आपका नाम महेश है ना? आदमी थोड़ा हड़बड़ा गया, नहीं बेटी, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन रीमा की आंखों ने पहचान लिया था। वो कांपते स्वर में बोली, पापा, आप मुझे नहीं पहचानते? महेश की आंखों से आंसू बह निकले, पर उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। मैं किसी का पापा कहलाने के लायक नहीं हूं बेटी। रीमा घर लौटी और मां से बोली, मां, मैंने पापा को देखा है, वो सड़क पर जूते पॉलिश कर रहे थे। किरण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रीमा, उनका नाम मेरी जुबान पर मत लाना, उन्होंने हमें धोखा दिया था। पर मां, वो अब अकेले हैं, टूटी हालत में हैं। किरण चिल्ला उठी, अगर तुम उनसे मिली तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगी। रीमा चुप रही, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। उसी रात उसने फैसला किया, अब चाहे जो हो जाए, मैं अपने पापा को उनका सम्मान वापस दिलाऊंगी। अगले दिन वो फिर उसी जगह पहुंची। महेश वहीं बैठे थे, थके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति थी। रीमा उनके सामने झुककर बोली, पापा, मैं आपकी बेटी हूं। आपने शायद मुझे भुला दिया हो, पर मैं आज भी वही रीमा हूं जो आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखती थी। महेश की आंखें भर आईं। बेटी, मैंने अपनी गलती से सब खो दिया। तेरी मां मुझसे नफरत करती है, मैं अब उनके सामने नहीं जा सकता। रीमा ने उनका हाथ थामा। पापा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन माफ करना वही जानता है जो बड़ा होता है। वो घर लौटी, मां के सामने हाथ जोड़कर बोली, मां, जिंदगी बहुत छोटी है, अगर माफ नहीं किया तो शायद पछताना पड़े। पापा ने अपनी सजा खुद काट ली है। किरण की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उन्होंने धीमे से कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं उनसे मिलूंगी। अगले दिन रीमा ने अपने पिता को बुलाया। महेश और किरण आमने सामने बैठे थे। कुछ पल की खामोशी रही, फिर महेश बोले, किरण, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। किरण ने रोते हुए कहा, महेश, अब और नफरत नहीं कर सकती, अब बस सुकून चाहिए। रीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को फिर से मिला दिया था। कहानी यहीं खत्म होती है, पर एक सीख छोड़ जाती है। रिश्तों को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में असली हिम्मत लगती है। माफ करने से दिल छोटा नहीं होता, बल्कि इंसान बड़ा बनता है।